वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बॉयज सीजन 4 का एपिसोड 1। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन को, जो अपने पार्टनर रोबर्ट सिंगर के साथ इलेक्शन कैंपेन कर रही होती है। दूसरी तरफ न्यूमन के खिलाफ द बॉयज उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं। फ्रेंची ने न्यूमन के लिए एक वायरस का डोज बनाया था। उन लोगों का प्लान होता है कि मौका देखकर फ्रेंची और किमी को न्यूमन के कमरे में घुसकर उसके दवाई को इस वायरस के साथ बदलने वाला था और बुचर एमएम के कहने के मुताबिक वो लिफ्ट के बाहर फ्रेंची और किमिको का एग्जिट क्लियर करेगा। दूसरी तरफ हम होमलैंडर और रायन को देखते हैं, जो न्यूमन के रैली में बिन बुलाए ही आ गए थे। होमलैंडर को देखकर न्यूमन और द बॉयज भी हैरान हो जाता है। न्यूमन नहीं चाहती थी कि होमलैंडर उसके साथ पब्लिक अपीयरेंस दे, क्योंकि होमलैंडर पर अभी ओपन केस चल रहा था, जो कि पिछले सीजन के एंडिंग सीन का था। लेकिन होमलैंडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमन अपनी बेटी को होमलैंडर के बेटे रायन के साथ आइसक्रीम खाने भेज देती है और दोनों बातें डिस्कस करने लगता है। अगले सीन में बुचर रायन से मिलता है। बुचर रायन को समझाता है कि होमलैंडर उसके लिए अच्छा फादर नहीं है। वो बोलता है कि रायन होमलैंडर को छोड़कर उसके साथ चले। तभी वहां पे होमलैंडर आ जाता है। होमलैंडर बुचर को एक्सरे विजन से देखता है तो ये पता चलता है कि बार बार कंपाउंड वी लेने की वजह से बुचर का दिमाग सड़ने लगा है और अब बुचर कुछ ही महीना जी सकता था। उसके बाद रायन होमलैंडर के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हम किमिको और फ्रेंची को देखते हैं, जो प्लान के मुताबिक न्यूमन के कमरे में घुस गया था। लेकिन न्यूमन की सुपर बेटी जोई दोनों को उसके मदर के दवाई के साथ छेड़छाड़ करते देख लेती है। जोई वहां पे CIA के 2 ऑफिसर को मार देता है। उसके बाद किमिको से जोई की लड़ाई हो जाती है। जोई किमिको की एक हाथ अपने टेंटाकल्स से काट देती है और हम देख पाते हैं कि किमिको का हाथ रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद स्टारलाइट के कहने पे दोनों जोई से जान बचाने खिड़की से कूद जाती है ताकि स्टारलाइट उसे बचा सके। स्टारलाइट फ्रेंची को तो पकड़ लेती है, लेकिन वो किमिको को पकड़ नहीं पाती उसके रीजनरेटेड होती हाथ की वजह से, और वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद किमिको फिर से ठीक हो जाती है। स्टारलाइट की पावर से बिल्डिंग के सारे लाइट चले जाते हैं। न्यूमन समझ जाती है और वो बाहर खड़ी वैन के पास जाती है जहां द बॉयज होता है। यूवी वैन में ही था और वो न्यूमन को देखकर डर जाता है और उस पे एसिड से अटैक कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यूवी न्यूमन को धमकाता है कि वो उसके खिलाफ सारे सबूत रिलीज कर देगा, लेकिन न्यूमन समझौते की बात करती है। वो बोलती है कि आपस में अगर समझौता नहीं किया तो वो यूवी और द बॉयज का सर फोड़ देंगी। इतने में वहाँ बुचर आ जाता है और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर देता है, लेकिन न्यूमन को कुछ नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसे खबर मिलता है कि एरिजोना का इलेक्शन वो जीत गया है। अगले सीन में हम मैलोरी को CIA ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसने मीटिंग के लिए MM और बुचर को बुलाया था, लेकिन वो सिर्फ MM से बात करती है और बुचर को बाहर बिठा देता है। इस मीटिंग में बॉबी सिंगर भी शामिल था, जो न्यूमन को मारने में इनका साथ दे रहा था। CIA के साथ मीटिंग में MM कहता है कि न्यूमन को मारना पॉसिबल नहीं है और उसे मारना है तो उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बाहर बुचर का मुलाकात जो कैसलर से होता है। कैसलर बुचर को बताता है कि इससे पहले सुपर्स नॉर्मल ह्यूमंस को गुलाम बना ले, इससे पहले उन्हें कुछ करना होगा। कैसलर बुचर को उसका साथ देने को बोलता है। उसके बाद हम मोनिक और MM को देखते हैं। मोनिक MM से बताता है कि टोट कहीं गायब हो गया है। मोनिक ने टोट के साथ भी बैकअप कर लिया था। मोनिक चाहती थी कि वो टोट को ढूंढने में उसकी मदद करे। नेक्स्ट सीन में हम होमलैंडर को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। एशली कॉन्फ्रेंस में बैठे 7 के मेंबर्स को नए कैंडिडेट्स दिखा रही थी, जो आने वाले 7 का हिस्सा बन सके, लेकिन होमलैंडर को इस बात से कोई मतलब नहीं था। होमलैंडर साबित कर देता है कि 7 के करंट मेंबर्स में ऐसा कोई नहीं था जो उसका डिसीजन चैलेंज कर सके। होमलैंडर को ऐसा मेंबर चाहिए था जो उसके डिसीजन को चैलेंज कर सके,
वाउट ने मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉडकास्टर फायर क्रैकर की मदद से ऐसा अफवाह फैला देता है कि जिस आदमी को होमलैंडर ने मारा है वो एक पेडोफाइल है, यानी बच्चों का शोषण करने वाला। बुचर अब न्यूमन से मिलता है और उसे बताता है कि उसे गोडल्किन यूनिवर्सिटी वाला सीक्रेट प्रोजेक्ट पता है और वो सुप किलिंग वायरस बना रहा है जो अभी होमलैंडर को मारने के लिए काफी नहीं था। न्यूमन बुचर के साथ हाथ मिला लेती है, लेकिन उसे बदले में वो सब सबूत चाहिए थी जो यूवी ने उसके खिलाफ जमा करके रखा था। नेक्स्ट सीन में यूवी को खबर मिलता है कि उसके डैड को स्ट्रोक आ गया है और हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है। यूवी उसके डैड के कॉल को सुबह से इग्नोर कर रहा था। उसके बाद किमिको फ्रेंची को नोटिस करता है कि उसका अफेयर स्टारलाइट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लड़के कॉलिन के साथ है। फिर उसके बाद हम होमलैंडर को देखते हैं जो अपने सफेद बालों को एक पोर्टल में डालकर स्टोरेज बॉक्स में छुपा रहा था। यह उसका प्यूबिक हेयर होता है जो सफेद पड़ गया था, जो इंडिकेट करता है कि वो बूढ़ा हो रहा है। होमलैंडर उसके बाद सिस्टर सेज से मिलने जाता है जो दुनिया की सबसे बुद्धिमान इंसान होती है। सेज होमलैंडर का करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करके साबित कर देती है कि वो ही दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट इंसान है। होमलैंडर सेज को 7 ज्वाइन करने का ऑफर देता है। पहले तो सेज मना कर देती है, लेकिन होमलैंडर के समझाने के बाद वो मान जाती है। अब रात के समय यूवी अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ बुचर आता है। उसे परेशान देखकर बुचर उसे गले लगाता है, लेकिन बुचर यूवी के जेब से न्यूमन का सबूत चुरा लेता है जो एक डिवाइस स्टोरेज में था। दूसरी तरफ किमिको और फ्रेंची टॉड का पीछा कर रहा था। तभी वो देखता है कि टॉड और 2 लोग सेज से मिल रहा है। वो लोग भी टॉड की तरह होमलैंडर का फैंस होता है। उसके बाद सेज तीनों को लेकर ऊपर चली जाती है, जहां होमलैंडर के कहने पर ब्लैक नोवार और डीप तीनों फैंस को बेसबॉल बैट से बेरहमी से मार देता है। एट्रेन भी काफी परेशान हो जाता है और हम ब्लैक नोवार के डुप्लीकेट को भी देखते हैं जो काफी बकबक वाला होता है। उसके बाद होमलैंडर वहां से सीधा कोर्ट हेयरिंग में चला जाता है। होमलैंडर को देख लेता है और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोर्ट के बाहर होमलैंडर और स्टारलाइट के सपोर्टर्स एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इतने में न्यूज़ आता है कि होमलैंडर बाइज्जत बली हो गया है। सेज भी स्टारलाइट सपोर्टर्स के बीच में पेश बदल कर खड़ी थी। होमलैंडर बेकसूर साबित होते ही सेज ने होमलैंडर के सपोर्टर्स पर ड्रिंक फेंक के लफड़ा शुरू कर देता है। उसके बाद दोनों सपोर्टर्स आपस में भिड़ जाते हैं। सेज से मैसेज मिलते ही एट्रेन टॉड और उसके दोनों दोस्त के लाश को लेकर वहां पर छोड़ देता है। अब वहां वो लोग ऐसा माहौल दिखाता है जैसे स्टारलाइट के सपोर्टर्स ने होमलैंडर के 3 सपोर्टर्स को मार डाला। टॉड और उसके दोस्त की बॉडी को वहां देखकर को प्लान समझ में आ जाता है। उसके बाद होमलैंडर अपनी जीत का खुशी मनाता है। तभी रायन बुचर का बात करता है जिससे होमलैंडर का मूड खराब हो जाता है। रायन नहीं चाहता था कि बुचर मर जाए। अगले सीन में फ्रेंची कॉलिन के घर में उसके फैमिली फोटो देखकर परेशान हो जाता है जो उसके पास्ट के कनेक्शन को जोड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि दीप ने उस ऑक्टोपस गर्लफ्रेंड को अभी तक छोड़े नहीं थे। वो उसे अपने क्लोजेट में छुपा के रखा था। यूवी हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ बैठा था जहां उसका डैड कोमा में था। तभी वहां अचानक यूवी के मम्मी आ जाता है। अब सीजन 4 एपिसोड 1 के आखिरी सीन दिखाता है जहां बुचर यूवी से चुराया सबूत न्यूमन के हवाले करने वाला होते हैं। पर तभी बुचर को बेका का विजन आता है। बेका बुचर को बताती है कि वो नहीं चाहती है कि वो यूवी को धोखा दे और बताती है कि वो सही तरीके अपनाए और रायन को भी होमलैंडर से बचाए। उसके बाद बुचर न्यूमन को मैसेज करता है कि उसे उसका सबूत मिल गया है। फिर उसे एक गंदी इमेज सेंड करता है और हम समझ जाते हैं कि बुचर ने बेका का बात मान लिया है। इसी के साथ सीजन 4 एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।